पब्लिक में इतनी उत्साह है सम्राट जी के नाम पे कि हमको भीड़ लगाने की ज्यादा मैंने जोड़ नहीं पड़ रहा है। खुद लोग कह रहे हैं कि ना भाई सम्राट जी आ रहे हैं, हम लोग चलेंगे। एक बार जान लीजिए, जय भाजपा तय भाजपा। बिना भाजपा के सरकार के आप विकास की बात नहीं कर सकते हैं। आरजेडी में लोग तो बोल रहे हैं कि अगर गट्टा में पावर है बीजेपी वाले को तो अकेले सिंगल चुनाव बिहार में लड़के दिखा दे। हम कहते हैं कि आरजेडी को गट्टा में अपना ताकत है तो अपने अकेले लड़ जाए, तो उनको पता लग जाएगा कि 20 सीट पर आ गए थे ना, वो आ जाएंगे एवरी 10 सीट पे। आप 600 रुपया के पब्लिक को भड़का रहे हैं। हम 6 लाख का काम किया, अब आप 600 की बात कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था पूरा इंडिया का इतना सुधर गया, चौथा स्थान पर आ गया है। ये तो खुदे चोर हैं, तो कभी कहेंगे भाजपा वाले चोर हैं, तो कभी कह देंगे कि जैसे जदयू वाले चोर हैं, तो खुदे चोर हैं। तो चोर के दाढ़ी में 3 का। हमारी एक ही भावना है, जन सेवा करना, ठीक है ना। मेरा काम करने का सिस्टम ही अलग है। 243 में अलग सिस्टम होगा। आज जनता को मेरे दरवाजे पर आने की कोई आवश्यकता नहीं है सर। अगर समय साथ दिया तो जनता दरवाजे पर नहीं आएंगे, जनता के मंदिर में खुद जाएंगे विधायक जी। विधानसभा के लेकर गुरुआ में क्या तैयारी चल रहा है? सबसे पहले हम आपका चैनल का नमस्कार करता हूँ। हमारी तैयारियाँ बहुत जोरों पर है। आप देख ही रहे हैं कि जो परिस्थितियां हैं कि हमारे 19 तारीख को हमारे एसपी उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी और डॉक्टर सुनील कुमार जी, सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार जी, सब सम्मानित नेता हमारे आ रहे हैं और उनकी तैयारियां हम लोग बहुत जोड़ तोड़ से चल रही है। पब्लिक में इतनी उत्साह है सम्राट जी के नाम पे कि हमको भीड़ लगाने की ज़्यादा मैंने जोड़ नहीं पड़ रहा है। खुद लोग कह रहे हैं कि ना भाई सम्राट जी आ रहे हैं, हम लोग चलेंगे। क्या है जो आ रहे हैं ऐतिहासिक रहेगा गुरुआ में? हम तो समझते हैं कि अभी तक गुरुआ विधानसभा में इतनी भीड़ नहीं लगी है जितना लगेगा यहाँ। और ये खुद हमारे नेता जो भी आएंगे उन सब देख के जाएंगे कि इतनी भीड़ बाप तो कभी देखा ही नहीं एक विधानसभा में। जिला लेवल का भीड़ अलग होता है, लेकिन एक विधानसभा में इतना भीड़, हर गांव से ही आदमी आ रहे हैं। क्या लग रहा है 2025 में कितना सीट पर आप लोग विजय हासिल कर पाइएगा? जितना सीट पर लड़ेंगे वो जीतेंगे। हम लोग जितना सीट पर लड़ेंगे वो जीतेंगे। ये पार्टी का है कि कितना सीट पर लड़ेगी, वो सब पार्टी का मामला है। हम लोग का थोड़ी मामला है। हम लोग का है कि हम लोग को जहाँ है वहाँ अपना लगे हुए हैं। जहाँ पार्टी, हम लोग सिपाही ना हैं जी भाजपा का, तो जहाँ भी भेज देंगे वहीं चले जाएंगे। तो आज की जो परिस्थितियाँ हैं, एक बार जान लीजिए, जय भाजपा तय भाजपा। बिना भाजपा के सरकार के आप विकास की बात नहीं कर सकते हैं। भाजपा ही एक ऐसी शख्सियत पार्टी है कि जो आज हर देश मैंने अपने देश में पूरी रूप से अच्छा से शासन चला रहे हैं। आरजेडी में लोग तो बोल रहे हैं कि अगर गट्टा में पावर है बीजेपी वाले को तो अकेले सिंगल चुनाव बिहार में लड़के दिखा दे। हम कहते हैं कि आरजेडी को गट्टा में अपना ताकत है तो अपने अकेले लड़ जाए, तो उनको पता लग जाएगा कि 20 सीट पर आ गए थे ना, वो आ जाएंगे एवरी 10 सीट पे। अभी भी तो बिहार के नंबर 1 पार्टी है आरजेडी। अरे भाई, आप किसके बदौलत आप जो है जदयू के बदौलत बनाए थे, ठीक है ना। आप ये सब आप कहते हैं वो कहते हैं तो शोभा नहीं देता है। 20 सीट पर समटा गए थे और फिर अभी 10 सीट पर समटा जाएंगे। हमारी पार्टी अगर भी एकजुट होकर लड़ रहे हैं ना, हम लोग की एकजुटता अगर रही और रहेगी ही है भी तो बोहनी होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बोहनी नहीं हो पाएगा। नेताजी बताइए, घर घर सिंदूर के लेकर जो वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, आप भी सुने होंगे, क्या ये उचित है? ये आप सुने होंगे सर, हम तो सुना ही नहीं। ये कौन कहता है?
आप बताइए कौन बोल रहा है? सोशल मीडिया पर तेजी से वीडियो वायरल हो रहा है, आप देख सकते हैं। ये विपक्ष का एक उछाला हुआ मुद्दा है। कोई भाजपा के नेता बोल रहे हैं, बोले हैं, सुने हैं? नहीं ना। ये सब विपक्षी का पूरा त्रिसमा बेला हुआ है। वो तो अपना सत्ता चलाने के लिए कौन सा रूट नहीं, माई बहन योजना, जिस मंच से माई बहन की योजना को लॉन्च किया है उसी मंच से कह रहे हैं कि आरजेडीए के मालवीय हो। गाना है, मंच पर गवा रहे हैं ना, आप ही ने गवा रहे हैं, हम थोड़ी गवा रहे हैं, आप ही ने गवा रहे हैं भाई। तो उससे पब्लिक में क्या मैसेज आ रहा है? पब्लिक में इतना गंदा मैसेज आ रहा है, ये हरक्का गमछावा बांध के आरजेडीए के मालवीय हुई जब कहा था तब कितना खराब लगी महिला लोग का, माताएं बहनों का, जिसका सम्मान आप कह रहे हैं कि माई बहन योजना, उसको कितना ठेस पहुंचेगा। बात समझिए। हम नहीं कह रहे हैं भाई, आप ही लोग गवा रहे हैं, हम थोड़ी कह रहे हैं। और उसको हम सुना है अपने से, हमने भी देखा है सोशल मीडिया पर, आरजेडीए के माल हुआ रे। हाँ, तो ये सब जो है अच्छा मैसेज तो नहीं ना जा रहा है, तो बढ़िया है। ऐसा ही कुछ करते रहे, हमको क्या दिक्कत है। उनकी जब सरकार बनेगी ना भाई, तो फिर हम लोग 4 बजे बंद हो जाएंगे। मोदी जी सत्ता में आने से पहले कौन कौन से वादा किए थे, कौन कौन से वादा पूरा किए, हमारे दर्शकों को आप बताइए। जितना वादा वो किए थे उतना वादा करीब करीब पूरा हो गया है। कौन सा वादा पूरा किया? कौची नहीं भाई, 600 रुपये में गैस सिलेंडर मिल रहा है। एक बात बताइए, आप पहले जो है, आप अपने से जाइए, पहले जो आप घर का गार्जियन थे वो चमड़ा के जूता पहनते थे रेड़ी के तेल दे के, ठीक है ना। आज पहनिएगा आप? नहीं ना, नहीं ना पहनिएगा भाई मेरे। जब दुनिया बदलता है, फैसिलिटी बदलता है, समय बदलता है, समय के मांग के अनुसार चलता है, ठीक है ना। हम कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि 600 का सिलेंडर, मैं पूछता हूँ, आप 600 रुपया के पब्लिक को भड़का रहे हैं। हम 6 लाख का काम किया, अब आप 600 की बात कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था पूरा इंडिया का इतना सुधर गया, 4था स्थान पर आ गया है, और आप 600 में जा रहे हैं। बाहर पेट भोजन नहीं मिलता था भाई, हम देखा है। ऐसी चारा सब खा गया। चारा कोची से ढपाता था पता है? अच्छा, चारा घोटाला में लालू यादव का आप लोग टारगेट क्यों लेते हैं? गाना भी आप लोग के पार्टी की तरफ से छोड़ा हुआ है कि लालू यादव कहलन चारा घोटाला, तेजस्वी यादव कहलन जमीन घोटाला। आखिर आप लोग टारगेट क्यों लेते हैं? अरे भाई एक बात बताइए, अगर घोटाला ना करेंगे हम तो हमको लोग कह देगा किए, तब ना कह रहा है भाई। उन लोग तो बोलते हैं क्या बीजेपी के लोग दूध का धोबा हुआ है? अरे भाई आपने जैसे देखिए, चोर कहता था कि फलाना चोर है, ये तो खुदे चोर हैं। तो कभी कहेंगे भाजपा वाले चोर हैं, तो कभी कह देंगे कि जैसे जदयू वाले चोर हैं, तो खुदे चोर हैं। तो चोर के दाढ़ी में 3 का हैं? ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होता। 19 तारीख को गुरुआ में आ रहे हैं सम्राट जी, आपका क्या तैयारी है? आपने गुरुआ विधानसभा के लिए क्या सोच रहे हैं? देखिए 19 तारीख का तैयारी अभी हमारी जोड़ों तौर पर चल रही है। पूरी तैयारियां चल रही है। जितनी हम लोग के पास क्षमता है, क्षमता के अनुसार हम लोग अपनी ताकत ये दिखाएंगे कि सम्राट जी के नेतृत्व में गुरुआ विधानसभा कितना मजबूत है, ये दिखाना है। और इसी के साथ मैं ये भी कहूँगा कि जब विपक्षी का भी वही रैली हुआ था, ठीक है ना, उनको कौन आवश्यकता पड़ गया, वही तो वहाँ के विधायक थे, उनको रैली कराना पड़ा। क्यों? उनको भी लगा कि हमारी ज़मीन खिसक रही है। वो रैली थोड़े कराए थे, वो तो अपना पिताजी के पुण्यतिथि में बुलाया। अच्छा एक बात बताइए, आज ही क्यों मनाए? ये तो साल भर पहले भी मना सकते थे। आपका पिताजी का मरला कैसा हो गया? अरे हमको बताइए ना, पुण्यतिथि मनाना था तो उनको एक अरसा के दिन जो है जो पुण्यतिथि पत्थर गड़ाता है, उसी समय आपको पैसा की थोड़ी कमी थी, तो आप जो है कि मूड़ी नहीं, वहाँ जो है कि आप वहीं मूर्ति अनावरण कर देते। तो आप लोग बुला रहे हैं ना, आप लोग भी तो बुला ही रहे हैं। अरे भाई हम लोग तो जब आप सत्ता में हैं, जब आप बुलाए कि हमको भीड़ दिखा कर टिकट लेना है,
तो हम लोग तो सब मिल के अपना भीड़ दिखा रहे हैं। हम लोग तो कोई पर्सनल नहीं ना कर रहे हैं, ये पार्टी का फैसला था और पार्टी का डिसीजन था, उसको मैं सम्मान हम लोग कर रहे हैं। अगर पार्टी की तरफ से आपको जिम्मेवारी मिलती है गुरुआ विधानसभा में, तो आपने क्या सेवा किए हैं, कैसे आप निकालिएगा चुनाव? भाई पार्टी की तरफ से अगर जिम्मेवारी मिलेगी जी, तो हम एक बात आपको बता देना चाहें, बड़ा गौर से आप लोग सुने इसको बात को, कि जिम्मेवारी मिलेगी ना तो बिहार में 243 सीट है ना, 243 सीट में गुरुआ विधानसभा अलग सीट होगा। नहीं नेताजी, तो चुनाव जीतने से पहले नेताजी लंबा लंबा भाषण देते हैं, हर एक नेता देते हैं लंबा लंबा भाषण, जब चुनाव जीत जाते हैं तो भी यही स्थिति में आ जाते हैं। अभी आप एक बात बता दे रहे हैं, अभी गया जिला में कितनी सीट हैं? 10 गो। 10 गो, ठीक है ना। 10 विधानसभा हम के कहते हैं कि 10 विधानसभा में एक बार जाके मरांडी जी के बारे में 0 ग्राउंड पर आप पूछ लीजिए, 10 विधानसभा में, तो खुद महसूस हो जाएगा कि मरांडी जी लंबा लंबा भाषण, नेता लोग भाषण नहीं दे रहे हैं, जमीनी बता रहे हैं। 0 ग्राउंड पर जाके आप सर्वे कीजिए। हम आपको बार बार यही कह रहे हैं कि आप 0 ग्राउंड पर जाइए ना, तब समझ में आएगा। हमको से पूछिएगा तो हम कुछ नहीं बता पाएंगे। आप 0 ग्राउंड पर जाकर सर्वे कीजिए, उसके बाद आपको पता लगेगा कि आपको कैसे आदमी से बात हो रही है, काम करने वाले या झूठ बोलने वाले। यानी कमर कस के मैदान में आप कूद चुके हैं। हम कहाँ कह रहे हैं, तो कहे ना कि हम भाजपा के सिपाही हैं, आप लोग फिर वहीं ले आ रहे हैं। भाजपा के सिपाही हैं, भाजपा के सिपाही के मतलब क्या है? जहाँ लगा दिए वहीं करना। हाँ, जहाँ लगा दिए वहीं लग गए। जो आदेश आएगा उसका पालन करेंगे। हम तो ये कह रहे हैं, हम कमर कस के कहाँ कह रहे हैं कि हम उतर गए हैं। हम जो आदेश आया उसका हम लोग ये तैयारियां कर रहे हैं, ठीक है ना। अब आगे तो हमारी बहुत बड़ी पार्टी है भाई, देखेगी। देखिए, 2 चीज़ के लिए हम नहीं बनना चाहते हैं, हम उसमें जाना नहीं चाहते हैं। हमके पास इतना संपत्ति नहीं है कि हम संपत्ति बचाने के लिए हमको विधायक बनना है, ठीक है। और ना हमको इतना संपत्ति कम है कि जो हम जैसे कि यहाँ सब विधायक बनेंगे तो लूट के रखना है। एकदम एक लफ्ज में सुन लीजिए, हमारी एक ही भावना है, जन सेवा करना, ठीक है ना। अभी जहाँ बैठे हुए हैं इस पंचायत की मुखिया हमारी पत्नी है जी, वर्तमान में, ठीक है। और इस पंचायत में आप घूर ले जाइए, पहले एक छोटा सा यही उदाहरण दे रहे हैं कि घूर जाइए तो आपको खुद 0 ग्राउंड से लेवल पता लग जाएगा कि मुखिया जब चुना तो लगातार चुन रही है जनता। क्यों? वही तो बताया ना कि मेरा काम करने का सिस्टम ही अलग है। 243 में अलग सिस्टम होगा। आज जनता को मेरे दरवाजे पर आने की कोई आवश्यकता नहीं है सर। अगर समय साथ दिया तो जनता दरवाजे पर नहीं आएंगे, जनता के मंदिर में खुद जाएंगे विधायक जी। ऐसा कोई एगो विधायक बता दीजिए कि कोई आंकने वाला भी कोई बोला होगा? कोई नहीं बोला होगा ये बात के। लेकिन हम ये कहते हैं, हम सब दिन जनता के पास जाते हैं। कोई ऐसा दिन नहीं है कि जिस दिन मेरा गाड़ी निकलता है और 2 गाँव होकर नहीं आता है। उसका वजह क्या है? हमको जनता से जुड़े रहने का बड़ा शुरू से शौक है और जनता से जुड़ल हैं, और जब तक रहेंगे जब तक जुड़ा रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे साथ थे गुरुआ के बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुधीर कुमार वर्मा जी उर्फ विनोद मरांडी जी, अपना पार्टी के पक्ष में बयान दिए। बहुत बहुत धन्यवाद।